ये हम लोग छोटा मोटा ये क्षेत्रीय पार्टी का ये पार्टी नहीं है, ये सभी का बाप है। गर्व से बाप बोलना पड़ेगा कि ये बाप पार्टी है, बीएपी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी है। ये गर्व से अगर हम नहीं बोलेंगे, डर के बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा कि ये बाप पार्टी सभी का आ गया है। और सोच लो, अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो वहां बाप पार्टी बैठेगा। ये चुनौती है, चुनौती आपको देना है, ताकि आप मालिक हैं, आप टैक्स देते हैं, तभी पूरा व्यवस्था चलता है। और ये बाप पार्टी, ये नौजवानों को पार्टी है, नौजवान सांसद बने हुए हैं, नौजवान अभी देखिएगा वो नौजवान विधायक बना हुआ है। और यही नीचे स्तर से वो बाप पार्टी को बनाए हैं। वो भी अपने कुछ दिन पार्टी में थे, झंडा ढो रहे थे, हम लोग भी झंडा जिसे ढोते थे। लेकिन अब हम लोग आ गए कि नहीं भाई, कुछ करना है। इसीलिए हम लोग सब पार्टी को त्याग कर और हम लोग जन संगठन में आए। और फिर जन संगठन में आए तो फिर सोचे कि भाई यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए राज्यसभा लोकसभा जाना जरूरी है। ताकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यही कानून बनता है दिल्ली में और यहीं से सब कुछ होता है, इसीलिए आपको राजनीति करना जरूरी है। इसीलिए राजनीतिक सामाजिक एक मेल है। हम लोग नहीं जान रहे थे ना, तो पहले हम लोग गुलगुलान कर चुके थे। हम लोग विश्वास करते थे अपने लोगों से कि इनको भेजेंगे जिताकर और वो हमारे अच्छा हिफाजत करेंगे, व्यवस्था करेंगे, लेकिन नहीं। तो विधायक है हमारे, आरक्षण सीट से जाते 6-7 गो सांसद जाते हैं यहाँ से, लेकिन एक मुद्दा पर भी नहीं बात करते। महंगाई पर बात नहीं करते, पलायन पर नहीं बात करते हैं। वो अपने सिर्फ रिश्तेदारों बाल बच्चों के लिए वो बात करते हैं। तो ये स्थिति है जो आपको जगना होगा और जानना होगा और समझना होगा कि आपने तो इतना दिन 23 वर्ष से अधिक हो गया है झारखंड अलग होते हुए, लेकिन आप देखिए दुर्दशा क्या है झारखंड की स्थिति। ये आपको समझना पड़ेगा, यहां से सीख के जाना पड़ेगा और बाप पार्टी का परचम को लहराना पड़ेगा। आने वाला जो चुनाव है 2-3 महीना में, इसमें हम लोग पूरा जोर लगाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे। ये जो नेता बैठे हुए हैं उनका हम लोग सुनाएंगे कि ये क्या किए, पूछो। 5 साल के लिए आप दिए इनको, लेकिन आप क्या किया? वो हॉस्पिटल में आप देखिए, गरीब लोग मेडिकल सुविधा के नाम से लूट तंत्र को बना दिया है। आप स्कूल में जाइए, सरकारी स्कूल में, वहां देखिए स्थिति कितना खराब है कि कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने चाहता है लोगों को। क्यों? ये देश का एक समान होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, 9 मूलभूत सुविधा संवैधानिक अधिकार है। पानी, बिजली, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान। कोई नेता नहीं बोलेगा कि क्या इसका सुविधा देना चाहिए, वो जान पे नहीं करते हैं। तो ये स्थिति है और जाके बैठते हैं कुर्सी में, पैसा के बदौलत जीत के जाते हैं। और कहीं न कहीं हम ही लोग को भी गलती है कि हम लोग पैसा लेके माने ये करके और हम लोग जिता देते हैं। तो ये जगना पड़ेगा आपको, नहीं जगिएगा तो आने वाला दिन में न जाने क्या होगा। ये झारखंड को भी बेच के गुलाम बना देगा लोग। तो आपको सोचना है और लोगों को यहाँ से जाने के बाद में हम लोग को चर्चा करना है कि अब बाप पार्टी आ गया है, वही झारखंड को चलाएगा, पूरे देश को चलाएगा। ताकि कम समय में 4 विधायक इसका है, 1 सांसद है, जो कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन किया है। ये बहुत बड़ी ताकत है। ये हम लोग छोटा मोटा ये क्षेत्रीय पार्टी का ये पार्टी नहीं है, ये सभी का बाप है। गर्व से बाप बोलना पड़ेगा कि ये बाप पार्टी है, बीएपी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी है।
ये गर्व से अगर हम नहीं बोलेंगे, डर के बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा कि ये बाप पार्टी सभी का आ गया है। और सोच लो, अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो वहां बाप पार्टी बैठेगा। ये चुनौती है, चुनौती आपको देना है, ताकि आप मालिक हैं, आप टैक्स देते हैं, तभी पूरा व्यवस्था चलता है। देश का संविधान का 3 अंग है, ये कोई नेता नहीं बताएगा, ना बताया होगा। देश का संविधान 3 अंग है, 3 ही अंग से चलता है, पूरा देश संचालन होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये जानना होगा, बाल बच्चों को जनाना होगा, अपने अधिकार को छीनना पड़ेगा। इस संविधान है तो देश है, संविधान नहीं रहेगा तो देश खत्म चलेगा, नहीं चलेगा। रूल, कानून, व्यवस्था इसी से संचालित होता है, ना कि कोई एमएलए चला देता है, ना कोई एमपी, ना प्रधानमंत्री चलाता है। ये संविधान से देश चलता है। ये आपको जानना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके प्रचार प्रसार कर पाइएगा। संविधान का मालूम नहीं होगा तो आप कहीं नहीं जा पाइएगा, ना नेता कुछ बोल पाइएगा। अब न्यायपालिका क्या होता है, यह भी आपको बताना पड़ेगा कि न्यायपालिका क्या होता है। न्यायपालिका वो होता है कि जो कानून व्यवस्था है, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, वहां कहीं आप केस लड़ते होंगे तो जाते होंगे, तब पता चलता होगा कि कोर्ट कचहरी क्या चीज है। ये न्यायालय नहीं है, बड़ा सुंदर लगता है न्यायपालिका, न्यायालय, कि हमको वहां न्याय मिलेगा। लोग जाता है कि न्याय मिलेगा, लेकिन वहां किसी को न्याय नहीं मिलता है। सिर्फ डिसीजन मिलता है, अपील पर अपील, तारीख पर तारीख, चलते जाइए, जिंदगी बीत जाएगा। ये स्थिति है, ताकि वहां बनाया गया है लूट तंत्र। खुल के हम बोल रहे हैं, 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है। अब आइए बीच में कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है भाई? तो बीडीओ, सीओ, डीसी, एसडीओ, कमिश्नर, ये सब होता है कार्यपालिका विभाग में, जो विकास का कार्यपालिका जो है संचालन करता है। ये कोई नेता नहीं बताया होगा आज तक ले। हम तो इतना उम्र हो गया, कभी नहीं सुने किसी के भाषण में ये सब चीज, बात को हम जानकारी देंगे नेता। जिस दिन अगर जनता इस सब बात को जान जाएगा तो अपना अधिकार छीन के ले लेगा। ये जानना पड़ेगा आपको। बाप पार्टी का आप जब योद्धा बन रहे हैं तो ये सब सभी समस्या को जानना पड़ेगा, लोगों के बीच बोलना पड़ेगा। आपका अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या है, उसे छीन के लो। आप देते हैं, आप ये सब चलाते हैं, टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 32 प्रकार का टैक्स देते हैं। जूता खरीदते हैं तो उसमें टैक्स है, गमछा हम लिए तो इसमें टैक्स है। तो ये जनता से चलता है सब चीज, पूरा व्यवस्था। किसी को औकात नहीं है कि अपना खेती बाड़ी बेच के और कोई चीज विकास कर देता है। किसी को औकात नहीं है। अगर कोई बोले कि ये औकात है, मैं किया हूं विकसित, वो जनता किया है। और जनता का नाम नहीं कहीं होता है, वो नेता का नाम होता है कि फलना दे दिया, नरेगा दे दिया, 5 किलो चावल दे दिया, धोती साड़ी दे दिया। वो अपने पैसा से नहीं देता है आपको। आपका पैसा से जो देते हैं, साल में एक बार टैक्स, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो नौकरी वाला है 1 साल में देता है, और जो बेरोजगार मजदूर करने वाला वो डेली देता है टैक्स, ताकि कोई ना कोई चीज खरीदता है। एक भिखारी, वो भी माचिस खरीदता है तो टैक्स उसको भी देता है। तो ये सब समझना पड़ेगा। यही है कार्यपालिका। तो ये सब चीज अगर हम नहीं जाने तो लोगों के बीच में हम क्या जानेंगे। आप विधायिका आ जाइए। विधायिका क्या होता है भाई? तो जो हम लोग वोट देके उसको जिताते हैं, सांसद विधायक को, जो कानून बनाने के लिए, अच्छा नीति बनाने के लिए, लेकिन वो जाके 5 साल ऐश करता है, वो जनता को भूल जाता है वो। तो ये है विधायिका।
आपका वोट से हम जीत के जाएंगे। अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, यहां से वहां तक जहां उसका नजर जाएगा वो उसी को चिन्हेगा। लेकिन वो नेता नहीं करेगा, ताकि वो जानता है कि लोग जान भी नहीं करते हैं कि क्या मांगना है उनको। वो तो सोचता है कि हम दे दिए 5 किलो चार, उसी में गुलाम है। ये हम लोग की स्थिति है। और ये बाप पार्टी, ये नौजवानों को पार्टी है। नौजवान सांसद बने हुए हैं, नौजवान अभी देखिएगा, वो नौजवान विधायक बना हुआ है। और यही नीचे स्तर से वो बाप पार्टी को बनाए हैं। वो भी अपने कुछ दिन पार्टी में थे, झंडा ढो रहे थे, हम लोग भी झंडा जिससे ढोते थे। लेकिन अब हम लोग आ गए कि नहीं भाई, कुछ करना है। इसीलिए हम लोग सब पार्टी को त्याग कर और हम लोग जन संगठन में आए। और फिर जन संगठन में आए तो फिर सोचे कि भाई यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए राज्यसभा लोकसभा जाना जरूरी है। ताकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यही कानून बनता है दिल्ली में और यहीं से सब कुछ होता है, इसीलिए आपको राजनीति करना जरूरी है। इसीलिए राजनीतिक सामाजिक एक मेल है। हम लोग नहीं जान रहे थे ना, तो पहले हम लोग गुलगुलान कर चुकते थे। हम लोग विश्वास करते थे अपने लोगों से कि इनको भेजेंगे जिताकर और वो हमारे अच्छा हिफाजत करेंगे, व्यवस्था करेंगे। लेकिन नहीं, तो कुछ नहीं करेगा। आपको करना है, आपको जागना है और जगाना है। और फिर बाप पार्टी को यहाँ देखते हैं भवन वहाँ बैठाना है। हम क्रॉस करके आए थे और मेरा फेसबुक में चल रहा है विधानसभा का जो है, वो हम दृश्य दिखाते हैं बीच बीच में कि यही हमको आना है एक दिन और भेजना है। और हमारे ये नायक जो झारखंड का शेर प्रेम साही मुंडा जी जो अगुवाई कर रहे हैं, वो हमारे जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। और हम लोग में दोनों में बात विचार हुआ कि कैसे क्या करें। दूसरा पार्टी तो हमको टिकट दे रहा है, हम बोल के मत जाइए, कोई पार्टी में हरा देगा, फिर समाज आपको बैठने नहीं देगा। तर्क वितर्क हुआ, बहुत दिन हुआ। और देखिए आज इस धरती में, आज यहाँ प्रेम साही मुंडा जी जो बाप पार्टी का स्टेज जो बनाए हैं, सिंहासन बनाए, और आज गर्व से हम कह रहे हैं कि हम भी सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, एक सपना ही अधूरा रह जाएगा, कोई पार्टी नहीं आएगा, क्या करेंगे। लेकिन आप देखिए, देखा और देखिए भारत आदिवासी पार्टी आ गया। और आज आप लोग के सामने ये उलगुलान होगा। शादी का दिन है, इसीलिए लोग ऐसा समय, वहाँ का समय मिल गया कि शादी, इतना शादी है रोड में कि जब बोलते हम लोग आदमी को भी कर रहे हैं तो शादी घर गया है, अब रात उस जगह हुआ है, कैसे हम तंग करें, ये दिक्कत हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। यहाँ जो भी हम लोग आएंगे और आए हैं, इसी से उलगुलान करना है, हार नहीं मानना है कभी। हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसी के साथ आगे का हम वक्ता को बुलाएंगे जो मुकेश साहू लोहरदगा के हैं, समाज सेवी, वो मंच पर आवे और अपना विचारों को रखें। हेलो।